हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आइए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो कक्षा 9 में चैप्टर तीसरा है और क्लास 10th में चैप्टर 7वां है। और इसमें जो 2D है यानी 2 डायमेंशन, ठीक है। और आप जब 11th 12th में जाएंगे तो आपको मिलेगा 3 डायमेंशन 3D। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका एक रूम है, ठीक है। उसमें ये हो गया फ्लोर यानी फर्श, ठीक है। और ये हो गया दीवार, ये फर्श और ये दीवार। तो ये जो फर्श है इसको हम कहेंगे क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, ठीक है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल। इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो अक्ष हैं, इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। ये मान लीजिए ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ये जो दो रेखाएं हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये जहां पर मिलती हैं यानी कि आपस में एक दूसरे को काटती हैं उसे कहते हैं केंद्र बिंदु, ठीक है। जैसे यहां पर ये काटती हैं, ये जो है इसको कहते हैं केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। तो इसमें देखिए मान लीजिए जैसे आपका जैसे कोई वस्तु रखी है, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर रखी है, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, या कहां पर किस स्थान पर है। तो पहले हम देखते हैं कि यहां से केंद्र से कितना दूरी चल के गया है, ठीक है। और इसको देखिए केंद्र के निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं यहां से कितना दूरी चल के गया है, यानी कि यहां से गया यहां तक, ठीक है। यहां तक गया है और फिर उसके बाद में ऊपर की ओर, यानी कि पहले एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष, ठीक है। मान लीजिए इसको P, इस बिंदु को P मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके निर्देशांक होते हैं x, y। ये जो बिंदु है ये आपको बताता है कि हम x की ओर यानी x दिशा में कितना चले हैं, ठीक है, और y दिशा में कितना चले हैं। तो यहां पर x जो है ये होता है भुज, x को हम कहते हैं भुज, भुज, ठीक है। और ये जो y है इसको कहते हैं कोटि, यानी x जो उसे भुज कहते हैं और y को कहते हैं कोटि। तो इसमें देखिए ये जो हमारा है यहाँ पर ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो केंद्र बिंदु के दाईं ओर यानी x की ओर, x में दाईं की ओर x का जो मान है वो प्लस में होता है और बाईं ओर माइनस में होता है। तो इधर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और y का मान ऊपर की ओर प्लस में होता है, नीचे की ओर होता है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। तो देखिए चलो रख के दिखाते हैं एक बार। इससे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और ये इधर की ओर होता है माइनस यानी बाईं ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और ऊपर की ओर होता है प्लस, ठीक है। ऊपर की ओर होगा प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे की ओर होता है माइनस, नीचे की ओर जो मान होता है वो माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है, -9। तो ये होता है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे ये जो है बिंदु, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी कि पहले x की दिशा में चल के गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, y की ओर कितना है 1 2 3 4 5, यानी y की ओर कितना है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 5। इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे 4, 5 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें ये जो है ये वाला ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। और ये होता है द्वितीय चतुर्थांश,
नीचे की ओर ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये जो है लास्ट वाला ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश इसमें देखिए ये जो होता है यानी कि दाईं ओर प्लस है, ठीक है, ऊपर की ओर भी प्लस है, तो इसका जो चिन्ह परिपाटी होता है वो होता है प्लस कामा प्लस, ठीक है। इसमें देखिए इसमें बाईं की ओर माइनस है और ऊपर की ओर प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस कामा प्लस। नीचे देखिए यहाँ पर इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कामा माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए इसमें इधर की ओर प्लस है, ठीक है, और नीचे की ओर माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस। तो ये इसकी चिन्ह परिपाटी होती है। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रश्नावली है 3.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। इसमें मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, मान लिया ये एक टेबल है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये जो है इसका ऊपर वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। यानी जो टेबल लैंप है मान लीजिए यहाँ पर रखी है, मान लीजिए टेबल लैंप यहाँ पर रखी है। अब इसकी जो दिशा है किस तरह बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके जो निर्देशांक होते हैं x, y, x, y निर्देशांक होते हैं। इसमें देखिए यानी कि x की ओर x दिशा में चलिए मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर x दिशा में, और y दिशा में, ठीक है, y दिशा में मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका जो दिशा है यानी स्थान है ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो x अक्ष की ओर है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर चल रहा है, और जो y की ओर है वो 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये जो बहुत लंबा लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ये 2 सड़कें हैं। पहली जो सड़क है उत्तर दक्षिण की ओर, ठीक है, और दूसरी सड़क है वो पूर्व पश्चिम की ओर। ये इस तरह से इसको एक्स, ठीक है, यानी पश्चिम, और ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। पूरा इधर, तो इस तरह से, और ऊपर की ओर बाई अक्ष। यानी ये जो सड़क है वो पूर्व से पश्चिम की ओर और ऊपर वाली सड़क है वो उत्तर से दक्षिण की ओर। अब आगे कह रहा है नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं, यानी कि इनके समांतर होंगी, ठीक है। इस तरह से समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं, यानी कि 5 सड़कें इधर हैं, 5 सड़कें इधर, 5 सड़कें इधर, यानी चारों तरफ 5-5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर, तो मान लीजिए 5 सड़कें इधर हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, और 5 सड़कें इधर, 1 2 3 4 5, 5 ही ऊपर की ओर, 1 2 3 4 और 5। नीचे की ओर 5 सड़कें हैं,
1 2 3 4 और 5, यानी कि चारों तरफ 5-5 सड़कें हैं। अब उसके आगे कहा गया है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। ठीक है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जाता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु यहाँ पर है। यहाँ से हम गिनेंगे सबसे पहले 4,3 कितनी स्ट्रीटें मानी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 और अब बाई एच की ओर 1 2 3 4,3, तो ये जो है इसका स्थान होगा यहाँ पर, यानी 4,3 है यहाँ पर होगा, तो इसमें 4,3 एक ही स्थान पर होगा, एक ही जगह पर। ठीक है, यानी कि इसमें जो कहा गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जाता है, तो इसमें एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जाता है। दूसरा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जाता है, तो देखिए 3,4 1 2 3 और 1 2 3 4, पहले एक्स अक्ष की ओर फिर वाई अक्ष की ओर। तो देखिए ये जो है 3,4 कहाँ पर होगा, 1 2 3 यानी यहाँ पर। ठीक है, ये जो है 3,4 होगा, तो इसमें लिखेंगे एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जाता है। तो आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।